किस गद्दार मुसलमान ने इसराइलियों को फलस्तीन में जगह दिलवाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइली फलस्तीन में कैसे दाखिल हुए और उन्हें फलस्तीन में जगह दिलवाने में किस गद्दार मुसलमान ने अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाना चाह रहे हैं जिसके बारे में शायद कम लोग ही जानते हों, जिसकी कड़ियां फलस्तीन में होने वाले हजारों मुसलमानों के कत्लेआम से जा मिलती हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बिला ताखीर पहुंच सके। दोस्तों, वैसे तो इसराइलियों यानी सेहूनियों की तारीख बहुत पुरानी है और इसके बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ हम शुरुआत करते हैं 18वीं सदी के इख्तिताम की, जब एक सेहूनी तहरीक शुरू हुई जिसका मकसद यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत का कयाम था, क्योंकि उस वक्त दुनिया की नक्शे पर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जहां यहूदियों की हुकूमत हो, और तो और उनके खास मजहबी मकामात भी उस्मानी सल्तनत के अंदर आते थे। इस कुव्वते सेहूनियों ने शातिर चालें चलते हुए फलस्तीन में इसराइलियों की अलग रियासत के कयाम के लिए हिकमत अमली बनाई। उस वक्त के उस्मानी सल्तनत पर सुल्तान अब्दुल हमीद की हुकूमत थी और वो उनकी चालों से अच्छी तरह वाकिफ थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने उनकी काफी हद तक चालें नाकाम बना दी, लेकिन उस वक्त वो हुआ जिसका नुकसान आज तक मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। तारीख का सबसे बड़ा सौदा एक गद्दार ने किया और दुनिया के नक्शे को उन यहूदियों के शैतानी अज़ाइम के लिए बदल डाला। दोस्तों, 1897 में यहूदियों ने इसराइल के नाम से अपनी एक अलग रियासत बनाने का मंसूबा बनाया और उनके बानी थियोडोर हर्ज़ल ने वर्ल्ड ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद इसराइलियों के लिए फलस्तीन में रियासत कायम करना था। अपनी रियासत के क़याम के लिए उन सेहूनियों ने सबसे पहले बरतानवी सल्तनत के सामने हाजिरी दी। बरतानिया ने पहले तो उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर बाद में सेहूनी तहरीक को मजबूत होते हुए देखा तो बरतानिया ने युगांडा, साइप्रस और साइबेरिया के कुछ इलाके उन्हें देने की ऑफर की। लेकिन दोस्तों, इन यहूदियों के दिल में उस वक्त भी फितूर था। उन्हें सिर्फ अपने लिए रहने की जगह और अलग रियासत नहीं चाहिए थी, बल्कि उनकी नजर हमेशा से फलस्तीन पर थी, क्योंकि उनका मानना यह है कि आज जिस जगह मस्जिद अक्सा कायम है, कभी उस जगह हैकल सुलेमानी कायम था, जो कि यहूदियों के लिए अहम मजहबी मकाम था, और यहूदी वो जगह अपनी ढकी छुपी चालों के जरिए हासिल करना चाहते थे। इन यहूदियों ने उस वक्त ये जवाब दिया कि इन्हें सिर्फ फलस्तीन में रहने के लिए जगह दी जाए, जो कि अरबों का वतन है। लेकिन उस्मानी सल्तनत को यहूदियों की इन चालाकियों का इल्म हो चुका था, इसीलिए 1870 में सेहूनियों की तहरीक से पहले ही फलस्तीनी रियासत के 80% इलाके को उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन सेहूनी तहरीक के बानी थियोडोर हर्ज़ल ने 1897 से 1902 तक बार बार सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात की कोशिश की और यहूदियों के लिए उस्मानी सल्तनत में तिजारत और रहने की जगह मांगी, जिसके एवज भारी टैक्स देने की पेशकश भी की, जिसे सुल्तान अब्दुल हमीद ने ठुकरा दिया और यहूदियों को फलस्तीन में रहने की इजाजत दी, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद उनके नापाक अज़ाइम से वाकिफ थे और किसी सूरत भी बैतुल मुक़द्दस के शुमारियात में तब्दीली की इजाजत नहीं देना चाहते थे। जबकि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया पर भारी कर्जे थे और थियोडोर हर्ज़ल ने भारी रकम की लालच समेत मुख्तलिफ हरबे अपनाए, जिसे सुल्तान ने ठुकराते हुए कहा कि यहूदी अपने लाखों रुपए अपने पास रखें, मैं इसके एवज फलस्तीन की जमीन का एक बालिश भी उन्हें नहीं दूंगा। जिसके बाद थियोडोर हर्ज़ल ने उस वक्त की फ्री मैसन तंजीम के साथ इत्तेहाद किया। शरीफ मक्का और नौजवान तुर्क तंजीम के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने का मंसूबा बनाया। तो दोस्तों, शरीफ मक्का हुसैन बिन अली यही वो मुस्लिम गद्दार था जिसकी वजह से उस्मानी सल्तनत का खात्मा हुआ और फलस्तीन में यहूदियों को आबाद किया गया। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि मदीना और मक्का में बनु हाशिम के खानदान से ताल्लुक रखने वाले को ही खानदान का हुक्मरान बनाया जाता था और उसी को शरीफ मक्का कहते थे। लेकिन उस वक्त शरीफ मक्का हुसैन बिन अली फ्री मैसन तंजीम के लिए काम करता था। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के लिए भी उसने अहम किरदार अदा किया और बाद में बरतानिया की मदद से मक्का और मदीना पर हमला करके उस्मानी सल्तनत के सिपाहियों को हथियार डालने पर मजबूर किया। दोस्तों, वैसे तो ये अरबों की बगावत उस्मानी सल्तनत को खत्म करने के लिए की गई थी, लेकिन उसने दरहकीकत सेहूनियों के इसराइली रियासत के कयाम की जगह हमवार की, जिससे 1948 में जबरदस्ती फलस्तीन के 2 टुकड़े करके अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इसराइल नामी यहूदी मुल्क कायम कर दिया गया, जहां ये अपने मजहबी पेशवा के इंतजार में है।
دوستوں یہ لوگ مسجد اقصی کی جگہ اپنے تیسرے ہیکل کے قیام کے لیے اسے گرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ اسی لیے انہوں نے اب تک کی حالیہ جنگ میں بھی ہزاروں فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ دوستوں یہ تو تھی اس مسلم غدار کی تاریخ جس نے فلسطین میں یہودیوں کا ساتھ دیا۔ دوستوں یہودیوں کی تاریخ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔